वो कुछ हदीस कोट करा है। हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कुएं में कुछ गंदगी थी, तो उनका कहना है, वो बच्चे का कहना है कि तुम्हारे हुजूर के पानी से वजू बनाए, नौजुबिल्लाह। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के खिलाफ तो इतनी बुरी बात बोले कि मैं बयान भी नहीं कर सकती, मैं जबान पे भी नहीं ला सकती। तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हम बोलते हैं उनके रिलीजियस के बारे में कुछ, तो इसका मतलब ये नहीं हमको चैलेंज कर रहे। रिलीजियस के बारे में किसी को हक नहीं है किसी के रिलीजियस के बारे में बोलने का। और मैं जब कॉल करी, वो बंदे का नंबर आया था मेरे पास, तो मैं कॉल करी तो मेरे को भी नंगे नंगे गालियाँ दिया उन्हें। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शोएबा सीमा बासित अहमद है। मैं एक ग्रुप से रिलेटेड बात कर रही हूँ अभी। इस्लामिक ग्रुप है हमारा, सबीना मैम, सबीना अनस कुरैशी, शी इज़ फ्रॉम बॉम्बे। तो ये हमारा ग्रुप का नाम है हिफाजत नस्ल। मैं हैदराबाद के ग्रुप की मैं एडमिन हूँ। तो हमारे ग्रुप में एक कंप्लेन आई है हमारे पास कि एक बंदा है, कोई सुनने में आ रहा है कि तो वो दिल्ली का है, तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के खिलाफ बहुत बुरे बात बोला, जो हम बयान नहीं कर सकते बिल्कुल, और बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे साइबर क्राइम आए थे, हम कंप्लेन करें। इंशाल्लाह वो लोग बोले कि हम एक्शन लेंगे, एफआईआर कर दीजिए आप। तो ये है उसका डिटेल्स पूरा 4-5 पेज का है। वो उसकी चैटिंग, वाहियात, गंदी से गंदी बात, जितनी भी गंदी बात बोल सकता है वो बोला है वो। तो हम बर्दाश्त नहीं करें। ये मेरे ग्रुप के बच्चे हैं, 2 केसेस है ये, हम 2 केसेस का हम यहाँ पे एफआईआर करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेंगे। वो कुछ हदीस कोट करा है, हदीस के बारे में ये बताएंगे आपको। कौन सी हदीस है वो? उनकी हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कुएं में कुछ गंदगी थी, हाँ, कुछ गंदगी थी, तो उनका कहना है, वो बच्चे का कहना है कि तुम्हारे हुजूर गू के पानी से वजू बनाए, नौजुबिल्लाह, नौजुबिल्लाह। और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के खिलाफ तो इतनी बुरी बात बोले कि मैं बयान भी नहीं कर सकती, मैं जबान पे भी नहीं ला सकती। तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हम बोलते हैं उनके रिलीजियस के बारे में कुछ, हमारे ऊपर इतना हो रहा है, हम सब मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हमको चैलेंज कर रहे। रिलीजियस के बारे में किसी को हक नहीं है किसी के रिलीजियस के बारे में बोलने का। व्हाट्सएप पे चैटिंग करा, वो ग्रुप के हमारे कोई बच्चे से चैटिंग करा। नहीं नहीं नहीं, वो जहाँ पर भी उसको टोपी वाला दाढ़ी वाला दिखा, उसको कैच करता है, वो उससे दोस्ती करता है और शुरू होता है। और मैं कॉल करी, वो बंदे का नंबर आया था मेरे पास, तो मैं कॉल करी तो मेरे को भी नंगे नंगे गालियाँ दिया उन्हें। तो हाँ, पूरे पूरे सबूत है हमारे पास। इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दिल्ली भी जाएंगे इंशाल्लाह। और एक बात बोलना है, मैं ह्यूमन राइट्स से हूँ, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस मिशन। मैं नेशनल वुमेन काउंसिल सेल की मेंबर हूँ। अभी उमूमन ये देखा गया है कि मुसलमानों पे बहुत अत्याचार हो रहे, इनकी मनमानी चल रही है, इनका गुंडाराज चल रहा है। ये जो करेंगे वही सही। अगर हम उनके खिलाफ कंप्लेन भी करने गए तो हमारे ऊपर उल्टी कंप्लेन होती है, हमारे बच्चियों को भगा रहे, हमारे बच्चियों के ऊपर गलत गलत हरकता करके उनको फंसा रहे, उनको भगा रहे। अगर हम उनके खिलाफ कंप्लेन करने गए तो हमको खामोश बिठाया जाता है कि नहीं, आप खामोश बैठो। तो ये कहाँ का इंसाफ है? कब तक खामोश बैठेंगे हम? हाँ, कब तक खामोश बैठेंगे? जवाब दो मेरे को, कब तक खामोश बैठेंगे? बहू बेटियों को, हमारी बहू बेटियां सेफ नहीं है, हम सेफ नहीं है। अब रिलीजियस के ऊपर आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोले। ये रिलीजियस सबका है, हम ये 4-5 जनों का नहीं है, सबका है। तो अपने ईमान को जगाओ, आओ बाहर निकलो और इसका तगड़ा मुकाबला करो। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अपने ईमान को जगाओ। बस मेरा घर, मेरी जिंदगी ये नहीं है। इस्लाम क्या है वो देखो, इस्लाम क्या सिखाता है वो देखो। मैं बड़े लोगों से भी अपील कर रही हूँ, जो रिलीजियस लोग हैं, जो उलमाए हैं, उनको भी बोल रही हूँ कि आप भी उतरो, आप भी पूछो सवाल इस चीज़ के लिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल अहद है और मैं एक काफ़ी अफसोसनाक वाक़या मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ इस वक्त।
कि हम मुसलमान इतने कमज़ोर हो गए आजकल कि हमारे पे कोई भी आके अला फला कमेंट करके या फ़ोन करके गाली दे देता, या हमारी कुरान और हदीस को एक रेफरेंस में लेके जो है उल्टे सीधे बातें करके तुम्हारा इस्लाम ऐसा है, तुम्हारा इस्लाम वैसा है, बिल्कुल उल्टे सीधे बात करके चले जाता। तो लिहाजा आज का ये जो टॉपिक है, ये एक राजीव सिंह बोल के एक आदमी है फेसबुक पे, जो कि है एंटी इस्लामिक स्टेटमेंट्स और कमेंट्स करने में। तो ये जो केस है तकरीबन मैं समझता हूँ एक 6 से 7 दिन से चल रहा भाई ये। तो ये बंदा जो है दिल्ली का है, इसका सोशल आइडेंटिटी अब तक कुछ नहीं मालूम। लिहाजा ट्रू कॉलर पे जब सर्च करें तो योगेश नाम आ रहा है इसका, योगेश इलेक्ट्रिशियन नाम आ रहा है इसका। और फ़ोन करके जो है इतनी वाहियात बात बोल रहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि भाई एक हदीस कोट कर रहा, हदीस में से कोट करके ये बोल रहा कि भाई वो एक रेफरेंस है कि एक वेल ऑफ बोध बोल के एक कुआं था जहाँ पे आप सहाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो वहाँ पे रुके हुए थे, और वहाँ पे वजू करने के लिए पानी नहीं था। तो लिहाजा वहाँ पे एक कुआं था बोध बोल के, वो कुएं का रेफरेंस क्या था बोले तो वहाँ पे वो कुएं में गंदगी, मरे हुए कुत्ते वगैरह ऐसा बहरहाल वहाँ पे गिरे हुए थे उसमें। तो सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे कि ए अल्लाह के रसूल, ये ऐसा कुआं है, इसमें गंदगी है, तो क्या हम इससे वजू बना सकते? तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना ये था कि पानी जो है कभी गंदा नहीं हो सकता। तो लिहाजा उसकी एक डेंसिटी चेक करें कि अगर पानी वो लेवल से अगर नीचे ज़्यादा गंदा है तो आप वजू नहीं बना सकते। तो लिहाजा वो रेफरेंस ये कोट करके ये ऐसे गंदे बातें बोल रहा कि तुम्हारे नबी जो है नौज़ुबिल्लाह गंदगी के पानी से वजू बनाते थे, गंदगी का पानी पीते थे, और 9 साल की उम्र में नौज़ुबिल्लाह आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को रेफरेंस में लेके बोल रहा कि इन्हों जो है आयशा रज़ियल्लाहु तआला को रेप करे, अल्लाह इसको नस्तो नाबूद कर दे, ऐसे बोलने वालों को। तो भाई हमारी एक ही रिक्वेस्ट है पूरे उम्मत मुस्लिमा से कि भाई देखिए, ऐसे प्रोवोकेटिव स्पीचेस को रोकने के लिए हमारा मुत्तहिद होना वो ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम एकजुट होके इस चीज़ के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। सारी इज्जतें अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज और उम्रा का फरीजा अदा कीजिए अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के स्टार और बजट पैकेजेस के साथ। हरमैन शरीफ के करीब स्टार होटल्स में क़याम, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, एसी बसेस के जरिए मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारतें, सऊदी एयरलाइंस की डायरेक्ट फ्लाइट, हुकूमत सऊदी अरब और हुकूमत हिंदुस्तान से मंजूर शुदा। अल-हिंद ट्रैवल्स की जानिब से हाजियों के लिए एक बेहतरीन तोहफा। अल-हिंद के साथ उम्रा ट्रैवल करने वालों के लिए नेक्स्ट उम्रा ट्रिप पर 1% कैशबैक हासिल कीजिए। मुख्तलिफ ममालिक के वीज़ास और एयर टिकटिंग के लिए एक बार जरूर तशरीफ लाएं। आज ही अपना सफर बुक करें। अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9949940160 और 04029562931।